हेलो दोस्तों, मैं फैज़ल, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अपनी अर्टिगा को तो सभी जानते होंगे। तो एक भाई का कमेंट आया था कि वो कह रहा था कि यार अपनी स्टोरी बताओ कि आपने अर्टिगा कैसे चुनी। तो आज इसी पे देखेंगे कि कैसे मैंने ये गाड़ी ली, क्यों ये आपको लेनी चाहिए 2021 में, और कैसे मैंने ये मतलब चुनी, कैसे आपने, क्या स्टोरी रही है भाई आपकी की। तो उसी भाई का अब अपना पूरा स्टोरी बताता हूँ कैसे मैंने ये गाड़ी ली। एक बार रोड पर चलते हैं। तो अब बताऊं, जैसे अब ये अपनी अर्टिगा, अभी तो अपने पास अर्टिगा, इससे पहले जो हमारे पास कार थी ना वो थी ऑल्टो 2009 एक्साइट मॉडल। वो टॉप मॉडल था गोल्डन कलर में, ये जो आपका आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो थी हमारे पास ये वाली। तो उसे हमने भाई खूब चलाया, मतलब मैंने तो बहुत ही दौड़ाया होगा, सभी सड़कों पे ट्यूशन वगैरह खूब गया हूँ मैं, उसी से ही सीखा हूँ मैं गाड़ी चलाना। और खूब जगह मारी हुई, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। मतलब आल्टो चला के ऐसा नहीं हुआ कि रिग्रेट फील हुआ। हम मनाली भी ले गए, रोहतांग ला के तरफ भी ले गए, इतनी दूर दूर चली गई वो गाड़ी सीएनजी में, वो भी। तो उसमें सीएनजी टिकवा ली थी हमने कम से कम। वो बाद में उसमें जब तो आती नहीं थी सीएनजी कंपनी फिटेड, तो उसमें ऐसे सीएनजी टिकवा ली थी। तो ऐसे चलते चलते अपने 2009 में लेके 2016 में उसकी थोड़ी हालत ना ऐसी हो रही। तो अपना एक बाहर से सीएनजी टिकवा लेते ना, तो वो वाली बात नहीं रहती कंपनी वाली कि जैसा चलती है बहुत दिन। तो वो बीच बीच में ना ऐसा हो रही थी, झटके दे दे के चल रही थी। तो हमारा मूड भी, मैं भी बहुत कहता था पापा से, पापा गाड़ी चेंज कर लो अपना, बहुत टाइम हो गया इसे, 8-9 साल हो गए ले हुए, 8 साल हो गए। तो खूब कहा, ले जा भी थे पापा के, एक दिमाग में भी रहती थी कि हाँ लेंगे लेंगे। उनका भी मन करता था, लेकिन बजट की बात थी, जब इतना बजट नहीं बन पा रहा था तो उनका भी खूब मन करता था लेंगे, हाँ चलो लेंगे। नाट देते थे, कहीं भी जाते थे तो उसमें स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं था। स्पेस जैसा अभी इसमें कितना स्पेस है, कितना ही बिठा लो, अपना मज़े से जाओ टूर पे, उसमें स्पेस ऐसा था भाई। हम 3 बहन भाई हैं, अपना कहीं भी जाते थे गाँव वगैरह, तो सीएनजी की वजह से डिग्गी तो उसकी भर जाती थी। अब डिग्गी भरने के बाद उसमें क्या होता था, अपना सर पे सामान रखना पड़ता था, जो पार्सल ट्रेन ही होती उस पर सामान बैग वैग रखने पड़ते थे जो सर पे आके लगते थे, और उसी में ही लेटो, उसी में बैठो। 5 बंदे जाते थे आल्टो में, तो परेशान। जब हम छोटे छोटे थे जब तो कोई दिक्कत नहीं रहती थी अपना, लेकिन बड़े होते गए ना तो उसमें दिक्कत आने लग गई आल्टो में कि भाई चेंज कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो हमने वो सब खूब चलाया, लेकिन एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अपना यहीं पास में जा रहे थे, तो उसमें यहाँ से इंजन में से कोने में से ना वो निकल गया धुआं सा टाइप का सा, और बीच में ही बंद हो गई गाड़ी। फिर पापा का मूड चेंज हो गया, बोला अब तो ब्रेजा लॉन्च हुई पड़ी है, ब्रेजा देखने। वहीं शोरूम था, वहीं हाईवे के बीच में रुक गई थी गाड़ी। हम ऐसे ही टो वो करवा के अपना वैसे ही चले गए शोरूम पे। प्रेम मोटर है गुड़गांव का, तो उसी शोरूम, तो वो लॉन्च हुई पड़ी थी ब्रेजा अपनी गाड़ी। तो बहुत बढ़िया लगती थी मुझे, डिस्प्ले में देखी थी ना जब वो डुअल टोन में, तो ऐसा मन था कि इसे ही लेके चल रहे हैं। लेकिन जब ब्रेजा देखी और उसके प्राइस वगैरह जाने, तो पापा का मूड बदल गया। बोले इसे ही 30,000 रुपये में वापस ठीक करा लेंगे आल्टो को ही, और उसे ही चलाएंगे। तो फिर उसे भी 1 साल चलाया, और आल्टो को बहुत करते करते, और तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि बीच में कि अब तो लेनी है गाड़ी। हमने खूब ढूंढी 6-7 महीने अपना। एक तो एक्सयूवी तो पसंद आएगी थी, एक्सयूवी 500 तो लेनी थी, ऐसा मन हो गया था। तो 18 लाख की पड़ रही थी वो, W9 वेरिएंट था जब उस टाइम पे, तो वो 18 लाख के करीब पड़ रहा था। तो लमसम ऐसे ही कुछ, तो उसका भी फिर बजट ऐसा हो गया था कि 18 लाख क्या लेने, तो अपना सस्ती सी लेंगे 12-13 लाख की। तो वही आएगा, ठीक है तो चलो। फिर 12-13 लाख में सेकंड हैंड में एक्सयूवी देखी। एक्सयूवी बिल्कुल फाइनल थी मेरी, ऐसा मन था कि एक्सयूवी भाई ड्रीम कार है, एक अपनी होनी चाहिए बड़ी सी गाड़ी। 7 सीट की तो मस्ट थी हमें। हमने वैसे लेनी होती ना, हम तो पहले ही ले लेते। जैसे स्विफ्ट अपनी छोटी मोटी गाड़ी है अपनी, वो तो ले ही लेते जैसे नॉर्मल होगी। तो एक तरफ मन था ना लेने का, बड़ी गाड़ी लेने का मन था। ऐसा कुछ नहीं था कि बजट तो ऐसा था कि भाई 10-12 लाख तो था, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी गाड़ी नहीं थी जो कि नहीं मिल जाए हमें, जो कि 7 सीट में मिल जाए। अब इनोवा थी, इनोवा भी भाई देख लो 20-22 लाख की आ रही है। अब वो भी इतनी ओवर बजट हो रही थी, हमें चाहिए थी 7 सीट में। लेकिन जो पुरानी अर्टिगा थी, वो सोचोगे भाई पुरानी अर्टिगा क्यों नहीं ली। पुरानी अर्टिगा भी देखी थी जाकर शोरूम पे, वहाँ पे भी वो बोले कि लास्ट ये बच रहे हैं अपने मॉडल से, लेकिन मुझे बहुत ही बेकार लगती थी पुरानी। भाई किसी ऐसा नहीं है कोई हेट वेट की पुरानी के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत ही ऐसी लगती थी कि टैक्सी टाइप की सी गाड़ी लगती थी। ऐसा डिजाइन भी उसका मस्त सा नहीं था, इंटीरियर भी कुछ खास नहीं था। इसका इंटीरियर देखो थोड़ा मस्त सा लगता है। तो पुरानी वाली का तो मन ही नहीं था। एक तरफ तो ऐसा था कि सेकंड हैंड में एक्सयूवी ले लूँगा, लेकिन अर्टिगा लेऊँगा ही नहीं। तो पूरा मन बन गया था सेकंड हैंड एक्सयूवी निकालने का। लेकिन जब अपना आल्टो एक गैरेज में गई ठीक कराने, तो गैरेज वाले ने बताया, पापा के बता दिया होगा कान में कि कौन सी गाड़ी ले रहा। तो जाना माना था वो गैरेज वाला, अपना
जानकार, तो वो बोला भाई XUV तो ले मत लेना, XUV 500। उस गैरेज वाले ने ऐसा कहा, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं है, जो भी है। तो पापा का वहीं मन में हो गया अब तो लेनी नहीं है XUV। उसने ऐसा कह दिया कि एक बार उसके ये अपने ये शीशे खराब हो गए थे, ये ORVM कहते हैं जिन्हें, उनकी मोटर वगैरह, मतलब पार्ट तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आता है इनका, बड़ी बड़ी गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा महंगे पार्ट है महिंद्रा के XUV वाले के, तो बहुत ही खर्चा मांगती है। तो पापा का वहीं दिमाग हो गया कि नहीं भाई सेकंड हैंड तो लेनी नहीं, एक बार लेनी है तो नहीं लेंगे। तो मैं बहुत ही नाराज़ हुआ कि नहीं लेनी। तो मैं भाई फिर पापा से बोला, आपने XUV मना कर दी, अब आप कह रहे हो वो लेंगे। सियाज, फिर सियाज पे पता नहीं कहाँ से आ गया, सीडैन इन्होंने देख ली, बोला सियाज देख ले, अब रेजा देख ले, उन्होंने मुझसे ये कह दिया। और मेरा मन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मेरे को लेनी है तो बड़ी सी गाड़ी लेनी है जो लगे भी हाँ कि कहीं ले जाए तो अपना लगनी चाहिए गाड़ी। हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते मैंने मना ही कर दिया, मैं कहा लेनी नहीं अब तो गाड़ी, अपना आराम से लेंगे जब कोई अच्छी सी और आ जाएगी। तो ऐसी 2017 बीत गया, ऐसी 10 साल हो गए उस गाड़ी को भी, ऑल्टो को भी। तो अपना फैमिली डे होता है 2018 में, फैमिली डे हुआ था, वहाँ पे अर्टिगा ना लॉन्च करनी थी वो गाड़ी, तो वहाँ डिस्प्ले में खड़ी थी। और मैंने जब देखी ना उसकी लुक अर्टिगा की, मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी लॉन्च कर दी मारुति वालों ने। पापा को भी वो पसंद आ गई, पापा भी बोले हाँ ये गाड़ी भी अच्छी है, ये बता दे ये तेरे को कैसी लग रही है। मैं कहा चलो देखते हैं। फिर शोरूम पे हम गए, टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, और मतलब नज़र आ गया, पहली में ही पसंद आ गई। हमने फिर उसे बुक करवाया वहीं पे, पैसे दिया था टोकन अमाउंट। तो अपना कितने दिन में मिली अर्टिगा वो किसी और वीडियो में बता देंगे। लेकिन फिर जब हमने देखी अपना शोरूम वगैरह पे जाके, तो पहली नज़र में ही दिल आ गया उस गाड़ी पे। अपना रोडों पे भी 1-2 देख ली थी मैंने, तो मैं कहा अच्छी लग रही है यार, मॉडिफाई कराने के बाद भी बढ़िया लगने लगेगी। फिर अपनी ऑल्टो थी ना, उसकी जो है ना रीसेल वैल्यू अपना निकलवाई थी हमने शोरूम से। शोरूम वाला तो कह रहा 70,000 में निकलेंगे, क्योंकि इसके टायर वायर वो तो सब कटौती करते हैं। लेकिन जब आपने पूरी कोशिश कर लो कि कितने ही निकलवा लो, लेकिन एक्सचेंज में उसने भाई 75 लगाए थे, हमने तो पूरी कोशिश कर ली थी। फिर हमने मन नहीं माना, हमने भाई कार देखो पे गए, वहाँ पे वो बिडिंग वगैरह का सिस्टम होता है, तो उन्होंने बिडिंग वगैरह लगाई। बिडिंग में उन्होंने भी 75 लगाए। फिर हम वहाँ से भी उठ के आ गए, उन्होंने आधा घंटे इंस्पेक्शन कर लिया हमारी आल्टो कार की। मैं कहा भाई 1 लाख से कम नहीं देंगे, आल्टो कार है अपनी सुजुकी की, वैसी गाड़ी है, 10 साल पुरानी तो हो गई थी। CNG भी 20,000 की फिटिंग थी उसमें, लेकिन ख़राब ही बहुत थी उसमें, कोई कह नहीं सकता। उसमें 30-40 हज़ार रुपये खर्चा था, मांग रही थी वो गाड़ी। तो फिर हमें तो पता था, लेकिन वो कार देखो वालों को थोड़ा ना पता था, तो उन्हें दे दी। उन्हें तो क्या है, खैर वो तो ठीक कर देंगे, उनके तो खूब वर्कशॉप होती है। तो हम आगे फिर घर आल्टो गाड़ी लेके, तो 15 मिनट बाद कॉल आया, सर आप गाड़ी दे दो, 90,000 रुपये में दे देंगे। तो हमने कहा चलो 90,000 में फ़ाइनल कर लो। तो 90,000 में फ़ाइनल कर ली वो गाड़ी, हमें बहुत सही। तो 1 लाख किलोमीटर चला ली थी वो गाड़ी, पूरे पैसा वसूल कर दिया था। आल्टो का तो ऐसा था, CNG फुल कराओ टैंक और कहीं भी चलाओ, अपने बाइक की तरह चलाते थे उस गाड़ी को, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, अपना टैंक फुल था। और रीसेल वैल्यू ना सुजुकी वालों की ये बहुत सही चली जाती है। कहते हैं ना लोग यार टीन का डब्बा है, मतलब कहते तो है ही कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन मन में एक होता ही है दिल से कि भाई सुजुकी गाड़ी का ना रीसेल वैल्यू, पार्ट्स वगैरह सब सस्ते से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता दूसरी कंपनी के ले लो तो वो सोचते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी, जब उनका पार्ट वगैरह की बारी आती है ना, वहीं पैसे वसूल हो जाते हैं उन गाड़ियों के। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी का तो क्या कहें, टीन का डब्बा वब्बा तो कहते ही रहते हैं इस गाड़ी को, लेकिन एक वो रहता है। जब वो चली गई 1 लाख के बाद, ऐसे कुछ कार देखो पता, ये फोटो है उसकी, लास्ट फोटो यही थी। बहुत गाड़ियाँ देख ली थी अपनी, वो ब्रेजा, XUV 500, इनोवा सेकंड हैंड, सियाज, और 7 सीटर में मराजो पे भी गए थे महिंद्रा के शोरूम पे। मराजो अंदर से तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन बाहर से मुझे कुछ खास उसका लुक लगा नहीं, लेकिन वो भी एक दिल आ गया था उस पर भी। लेकिन उसका बेस ही मॉडल हमारे उसमें आ रहा था बजट में, लेकिन हमें तो लेना था भाई, सारे फीचर वाली गाड़ी लेनी थी, एक बार लेनी है तो अपने सारे फीचर वाली गाड़ी लो, क्यों बेस मॉडल लो। और फिर उसे बाद में मुझे पता पापा छिड़वाते भी नहीं गाड़ी को, उनका ऐसा था अगर तुझे लेनी है ना तो बाद में मैं छिड़वाऊंगा नहीं, उन्होंने तो ऐसे कह दिया था तुझे एक बार में लेना तो ले ले कोई सा मॉडल 10-11 लाख में। तो मराजो भी पसंद है, लेकिन जब उसका बेस मॉडल देखा तो बहुत ही बेकार सा था। अंदर से उसका टॉप मॉडल ही बढ़िया था, 18 कुछ पड़ रहा था वो भी, लेकिन फिर हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया था। तो फाइनल अपनी आल्टो ये बिक गई 1 लाख रुपए में, 1 लाख के करीब 95,000 के करीब 5,000 कैशबैक में मिला था कार देखो से। और अपना वहाँ वैल्यू लगने के बाद 1 महीने बाद अर्टिगा अपने पास आ गई थी। ये है पूरी स्टोरी अर्टिगा। मैं तो भाई बहुत सही खुश हूँ इस गाड़ी से, मस्त गाड़ी है, कहीं भी अब अपना कितने ही चला लो दूर में, कहीं थकान वकान कुछ ना होती। दिल से बहुत खुश हूँ, प्यार अपनी इस गाड़ी से, अर्टिगा से।
कोई भी ले रहा ना मेरी तरफ से तो हाँ है, अपना 2021 में ले लो इसे अगर मन है तो उठाने का। तो ये है अपना वीडियो, पसंद आया तो भाई लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में।